सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस कंपनी की आज के दिन हमें अच्छी विटनेस करने को मिली थी। अब किसी भी अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे का एक प्रॉपर अच्छा रीज़न होता है, और अगर हम बात करें इस कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे का रीज़न, तो वो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हो सकता है। किसी भी कंपनी के रिजल्ट जब आते हैं तो आने से पहले उसको लेकर मार्केट जो एक्सपेक्टेशन रखती है वो सभी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका होता है, और कल के दिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के दिन परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो हो सकता है कि मार्केट इस कंपनी के Q2 से एक अच्छी एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही होगी, और Q2 के अर्निंग्स आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Q1 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। तो Q1 की परफॉर्मेंस की दोस्तों अगर हम बात करें तो 603 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 150% से भी ज़्यादा ग्रो किया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो पिछले साल 28 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार बढ़कर 87 करोड़ हो गया था। रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें उससे बेटर देखने को मिली थी। बट क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पर हमें गिरावट विटनेस करने को मिला था। और अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो वहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिली थी क्यू एन क्यू बेसिस पे। इसी वजह से अच्छे रेवेन्यू के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट क्यू एन क्यू बेसिस पे ग्रो नहीं कर पाया था। बट चलो इन सारी चीज़ों को अगर हम इग्नोर कर दें, क्योंकि Q1 का पार्ट है ये। बात करें अगर Q2 के बारे में, तो Q2 के अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस मार्केट कैसा लगाकर चल रही है उस चीज़ को देखो। तो देखो दोस्तों, जब भी एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा डिसाइड होता है कंपनी के गाइडेंस के बेसिस पे। कंपनी के मैनेजमेंट ने जब Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे तो उसके बाद गाइडेंस दिया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हम 3500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के बेसिस पे। अब यहाँ पर 3500 करोड़ से ज़्यादा की बात की गई है। मैक्सिमम नंबर 4000 करोड़ तक का है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है वो कंपनी को मिनिमम 3500 करोड़ का रेवेन्यू दे सकता है और मैक्सिमम 4000 करोड़ का रेवेन्यू दे सकता है। तो चलो हम मिनिमम ही मानकर चलते हैं। तो मिनिमम अगर 3500 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है कंपनी की, तो इससे एवरेज अगर निकालोगे हर क्वार्टर का, तो 875 करोड़ का रेवेन्यू अगर कंपनी रिपोर्ट कर दे तो एवरी क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 875 करोड़ अगर होता है तो फिर 3500 करोड़ का गाइडेंस कंपनी अचीव कर लेगी। बट अगर हम Q1 के रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर नंबर कितना आया था, 603 करोड़, जो कि एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कम था। तो इसका मतलब ये है कि अब एवरेज हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगर 603 करोड़ को 3500 करोड़ से माइनस कर दें तो जो नंबर निकल के आएगा उसका अगर एवरेज निकालोगे अगले 3 क्वार्टर का, तो फिर नंबर आएगा 965 करोड़। यानी कि एक क्वार्टर में अब कंपनी को 965 करोड़ रेवेन्यू रिपोर्ट करना है। एक क्वार्टर नहीं, मतलब अगले 3 क्वार्टर का एवरेज है, मतलब हर क्वार्टर में 965 करोड़ का मिनिमम रेवेन्यू तो होना चाहिए ताकि कंपनी 3500 करोड़ के गाइडेंस को अचीव कर पाए। तो इस चीज़ को समझो। बट अगर मान लो दोस्तों ये 3500 करोड़ का गाइडेंस अगर अचीव नहीं होता है तो बिल्कुल इससे हैरान मत होना। क्यों हैरान मत होना, इसके भी एक रीज़न है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो, जो कंपनी ने नंबर रखा था 3500 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का, वो इसलिए रखा था क्योंकि अभी के टाइम पे कंपनी
उम्मीद कर रही थी कि एवरी मेगावाट की एग्जीक्यूशन पे कंपनी को 1.1 करोड़ से लेकर 1.2 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। बट अभी रिसेंटली Q1 का जो नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया था, उसके बाद कंपनी ने कॉमेंट्री किया था कि ये जो एवरेज है 1 मेगावाट की एग्जीक्यूशन का 1.1 करोड़ से लेकर 1.2 करोड़ वो अब कम हो चुका है। वो नंबर आ चुका है 87 लैक्स पे। तो 87 लैक्स अगर मान लो देता है 1 मेगावाट, और कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है उसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें 87 लाख पर मेगावाट से, तो रफली नंबर निकल के आता है 2900 करोड़ रुपए का। तो 2900 करोड़ तक का भी रेवेन्यू कंपनी अचीव कर ले तो ये भी बोल सकते हैं कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बट जो गाइडेंस है मिनिमम 3500 करोड़ वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मिनिमम अब 2900 करोड़ भी आप मानकर चल सकते हो। अब 2900 करोड़ के हिसाब से अगर एवरेज निकालें एक क्वार्टर का, तो 724 करोड़ का एवरेज निकलता है, यानी कि 724 करोड़ कंपनी हर क्वार्टर में रेवेन्यू रिपोर्ट करे तो फिर 2900 करोड़ का जो गाइडेंस है वो अचीव हो जाएगा। बट कंपनी का जो पहला क्वार्टर का रेवेन्यू था वो 700 करोड़ भी नहीं था, वो 600 करोड़ था। तो 2900 करोड़ में 600 करोड़ आप सिंपली माइनस कर दो, और जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर को अगर अगले 3 क्वार्टर के एवरेज से कंपेयर करें तो नंबर 750 करोड़ के ऊपर निकल के आता है। तो अब आप करंट सिनेरियोज के बेसिस पे उम्मीद करो कि कंपनी के जो रेवेन्यू आए कल के दिन हमें Q2 में वो 750 करोड़ के ऊपर देखने को मिले। अगर नीचे देखने को मिलता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कंपनी को ये गाइडेंस अचीव करना। बाकी देखते हैं कि कल के दिन कंपनी के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। सभी सिनेरियोज मैंने आपके सामने रख दिया, बट हाँ ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन टाटा एलेक्सी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है टाटा एलेक्सी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो नंबर्स हैं आज के दिन काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे टाटा एलेक्सी के लिए, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर के अगर रिजल्ट की बात करें तो एक क्वार्टर में भी कंपनी ने डबल डिजिट के रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट नहीं की है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो चलो वो फिर भी हमें सिंगल डिजिट से ग्रो करता हुआ दिखा है पिछले 4 क्वार्टर में, और ग्रोथ रेट है सिर्फ 2% का। बट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो वहाँ पर तो नंबर्स और भी ख़राब हैं, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ रेट कंपनी ने रिपोर्ट की है पिछले 1 साल में अपने नेट प्रॉफिट में। और इस बार Q2 को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट की, उसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों, इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 154 करोड़ हमें देखने को मिल सकते हैं। और 154 करोड़ को अगर कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो Q1Q बेसिस पे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी के अर्निंग से, जो कि पिछले क्वार्टर में हमें देखने को नहीं मिला था। और 154 करोड़ का जो नंबर है उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी आप मत होना, क्योंकि पिछले साल जो Q2 में नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किया था नेट प्रॉफिट का वो 229 करोड़ था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बड़ी ड्रॉप की एक्सपेक्टेशन मार्केट इस कंपनी के Q2 के अर्निंग से कर रही है इनके नेट प्रॉफिट में। और अगर हम बात करें रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू का लगभग 915 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। और 915 करोड़ को अगर कंपेयर करें Q1Q बेसिस पे तो यहाँ पर तो ग्रोथ की उम्मीद है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर भी गिरावट की ही उम्मीद मार्केट लगाकर चल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के मार्जिन्स के बारे में, तो इबिट्टा मार्जिन कंपनी उम्मीद कर रही है 22.3 का। और इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर Q1Q बेसिस पे तो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन मार्केट लगाकर चल रही है। तो बोल सकते हैं कि इस बार भी नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिलेंगे नहीं, बट हो सकता है कि Q1Q बेसिस पे नंबर्स हमें अच्छी रिपोर्ट होती हुई दिखे, क्योंकि Q1Q बेसिस पे ही बेटर एक्सपेक्टेशन है, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बाकी रिजल्ट जब आएगा तो उसका वीडियो सिर्फ आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि रिजल्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आज के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है डीमर्जर। कंपनी ने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया है, बट इसको लेकर एक रिपोर्ट आ रही है कि महिंद्रा ग्रुप बोल सकते हैं डिमर्ज कर सकता है अपने मेजर बिजनेसेस को। कंपनी का बेसिकली 3 बिजनेस है, जिसमें एक ट्रैक्टर का है, पैसेंजर व्हीकल्स का है और ट्रक्स का है। और ये तीनों को सेपरेट एंटिटी ये बना सकता है, यानी कि अगर आप महिंद्रा ग्रुप की एक शेयर को ओन करते हैं तो उसके बदले 2 शेयर आपको मिल सकता है। मतलब एक शेयर तो पहले से रहेगा, उसके अलावा एक और एक, यानी कि टोटल 3 इक्विटी शेयर, टोटल 3 एंटिटी का पार्ट आप होंगे अगर आप महिंद्रा ग्रुप के एक शेयर को ओन करते होंगे तो। बट ये चीज़ें ऑफिशियल हुई नहीं है, ये चीज़ें अभी के टाइम पे रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है कि डीमर्जर हो सकता है। अब इस चीज़ को लेकर महिंद्रा ग्रुप से कोई कमेंट्री या कोई कमेंट तो हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अभी के टाइम पर देखा जाए तो रिपोर्ट की तरह ही आप देखो। बाकी अगर ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।
तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक एनालिसिस, न्यूज़, इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेट्स, स्टॉक से रिलेटेड अपडेट, वो सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। तो पिछले कुछ टाइम में डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें 2020 से इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट गवर्नमेंट ने किया है। और इसमें देखा जाए तो सभी सेक्टर आत्मनिर्भर भारत की वजह से ग्रो नहीं किए हैं, बट कुछ सेक्टर को ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ है, जिसमें एक डिफेंस सेक्टर को आप ले सकते हो और एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ले सकते हो। और एक तरह से देखा जाए तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिल रही है उससे हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी था वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हुआ है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा इससे स्ट्रेंथ मिला है। और दोस्तों अभी के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस ये दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं जो कि इस आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किए हैं। अगर हम बात करें पिछले 10 साल की तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पिछले 10 साल में 6 गुना होते हुए हमें देखने को मिले हैं। 2015 में 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ का था, अभी के टाइम पे 11.3 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुका है। और अगर इसी बीच की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट का जो नंबर है वो हमें 8 फोल्ड होता हुआ नजर आया है, जो कि आप कंप्लीट डेटा इसका देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू एडिशन अभी के टाइम पे देखोगे तो 30% से 70% तक जा चुका है और 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 90% तक ले जाने का। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर टारगेट बड़ा है तो गवर्नमेंट आगे भी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को प्रमोट करती हुई नज़र आ सकती है, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिख सकता है। और ऐसा नहीं सिर्फ डिक्सन का ही कंट्रीब्यूशन दिख सकता है, और भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उसका। तो बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो डिक्सन के लिए आगे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। बाकी सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, डेटा के बेसिस पे ही, इस वजह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।